नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा आरक्षी बैच चल रहा है जिसमें हम आपको आगामी होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। उसके साथ साथ ही ये बैच हमारा जो है ये यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस लगभग क्या है, एक जैसा ही है। तो जो बच्चे मेरे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। और जो बच्चे आरक्षी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय को हम एक एक बिल्कुल इसकी डिटेल में जाके, गहराई में जाके बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्यय हमारा होता क्या है। तो बच्चों, प्रत्यय जो शब्द बना है ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय मिलके क्या बना है? प्रत्यय बना है। और प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? तो प्रति का अर्थ हमारा क्या है? साथ में पर बाद में, यानी कोई चीज साथ में है बिल्कुल लेकिन जस्ट बाद में है। और अय का मतलब होता है चलने वाला। तो जो शब्द हमारे कैसे हैं, जो शब्दांश हमारे कैसे हैं, जो साथ में तो है परंतु क्या है, बाद में चल रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? प्रत्यय बोलेंगे, यानी पीछे चलने वाला। जो हमारा इसका अर्थ क्या हुआ हमारे प्रत्यय शब्द का? पीछे चलने वाला। तो हमारे जो शब्दांश हैं जो क्या होंगे, मूल शब्द के हमारे पीछे चलेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? प्रत्यय बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर? प्रत्यय देखिए करता क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको एक एक करके हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। तो प्रत्यय क्या करता है बच्चों? जो काम उपसर्ग करता था वही काम क्या कर रहा है? प्रत्यय भी कर रहा है। उपसर्ग हमारा क्या काम करता था कि शब्दांश के पूर्व में जुड़ रहा था, पहले जुड़ता था और उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन या विशेषता ले आता था। यही काम हमारा क्या कर रहा है? प्रत्यय कर रहा है, लेकिन ये बाद में जुड़कर कर रहा है, यानी शब्द के बाद में जुड़ेगा, अंत में जुड़ेगा और क्या करेगा? कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएगा या कुछ ना कुछ विशेषता लाएगा। जैसे अगर हम एक शब्द देखें दयालु, तो दयालु शब्द हमारा कैसे बना है? दया प्लस आलू। तो हमारा मूल शब्द क्या है? दया है। उसमें हमने क्या जोड़ दिया? बाद में आलू जोड़ दिया। तो ये आलू जुड़ते ही क्या हुआ? एक नया शब्द बना दयालु, जिसका भाव क्या है? इस दया से थोड़ा सा अलग हो गया। दया क्या हो गई हमारी? एक अलग शब्द हो गया। दयालु क्या हुआ? दयालु एक अलग शब्द हो गया। तो क्या हुआ? इसके शब्द में कुछ परिवर्तन या विशेषता आ गई अर्थ में। तो इसीलिए ये जो हमारा आलू शब्द हमने बाद में जोड़ा है, ये क्या है? ये प्रत्यय है। अब प्रत्यय हमारे कई टाइप के होते हैं, अलग अलग चीजों में जुड़ते हैं। कुछ प्रत्यय जो हमारे क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं, कुछ प्रत्यय हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं। उनको हम कैसे डिफाइन किया गया, क्या क्या उनका वर्गीकरण है, चलिए वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, मेनली जो हमारा प्रत्यय के भेद हैं वो दो हैं। और प्रत्यय की एक खासियत क्या है कि जैसे उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता था और वो इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते थे, यानी उनको अलग से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से यूज नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, ऐसे ही प्रत्ययों का क्या है? प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यानी सिर्फ प्रत्यय लिखकर हमारा कोई भी शब्द नहीं बनेगा, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। प्रत्यय का अर्थ कब निकलेगा? जब वो किसी और शब्द के साथ, मूल शब्द के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रत्यय हमारे कितने टाइप के होते हैं। प्रत्यय बच्चों हमारे होते हैं दो टाइप के। इसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे, यहीं से बन जाते हैं। जैसे वो आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई एक शब्द दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, कृत प्रत्यय जुड़ा है या तद्धित प्रत्यय जुड़ा है, या फिर कृत प्रत्यय की कोई विशेषता बतला देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सा प्रत्यय है। तो हम क्या करते हैं? हम एक एक करके दोनों को उठाते हैं और पूरी डिटेल में इनकी गहराई से इनको पढ़ते हैं और देखते हैं इनसे शब्द कैसे बनने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय देखो बच्चों, नाम से क्लियर हो रहा है कि कृत, कृत का मतलब क्या होता है? क्रिया या क्रिया का मूल रूप, धातु रूप में अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो प्रत्यय क्रिया में या फिर क्रिया के मूल रूप, धातु रूप में जुड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और उनसे बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया या धातु, क्रिया का जो मूल रूप है, के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इससे बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में आ जाता है कई बारी।
कि कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि इसको कृदंत कहा जाता है। अब देखिए इसमें हमें जो थोड़ी सी चीज समझनी है, प्रत्यय में, प्रत्यय क्या है, बहुत सारे हैं। कुछ लोग इसको 29 की संख्या बताते हैं, कुछ 33 बताते हैं, कृत प्रत्ययों की संख्या, है ना। तो आप ये सारे के सारे प्रत्यय याद नहीं कर सकते, मोस्टली आप जितने याद कर ले उतना बढ़िया है, लेकिन इनको जो हमें पहचानने का तरीका है वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था किसमें, उपसर्ग में, कि हमें क्या करना है, हमें एक मूल शब्द वहां से ढूंढ लेना है। अगर हमें मूल शब्द मिल गया तो हम आसानी से प्रत्यय भी पहचान लेंगे। अब प्रत्यय में बस थोड़ी सी एक अलग कहानी है कि क्या ये क्रिया में भी जुड़ रहा है ना। तो क्रिया में जुड़ रहा है तो हमें कृत प्रत्यय निकालना पड़ेगा, और अगर क्रिया के अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ रहा है तो तद्धित प्रत्यय होगा। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है कि आपको पहचानना पड़ सकता है। तो चलिए अब देखते, देखिए कौन कौन से प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय। अक्कड़, आई, आलू, ये वाला आलू, आऊं, अंकु, आका, आका, आन, आनी, आप, बहुत सारे प्रत्यय हैं। अब इनको देखिए पहचानेंगे कैसे, उसको देखते हैं। अब देखते हैं ये हमारा जो एक शब्द है भल प्लस आई मिलके बना भलाई। अब आपको अगर ये शब्द कहीं देखने को मिलता है तो आप इसका क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसमें से क्या करेंगे, प्रत्यय अलग करेंगे भाई। तो प्रत्यय अलग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं भाई, एक तो आप लिखें भ प्लस लाई, दूसरा आप लिखें भला प्लस ई, फिर आप लिखें भल प्लस आई। ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों शब्द मैंने लिखे, इसमें आप इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं और इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल अलग हो गया शब्द। अब इनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रत्यय हमारा लग रहा है, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए इन सब पर एक नजर डालना बहुत ही जरूरी है कि हमारे प्रत्यय होते कौन कौन से। अब आप देखोगे इसमें हमारा जो आ, ई, ये प्रत्यय आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अक्कड़, आई, आलू, आऊ, अंकु, आका, आका, आन, आनी, आप। ठीक है। तो हमें जब भी क्या करना है, प्रत्यय अलग करना है, तो ई प्रत्यय होता ही नहीं है ना आ प्रत्यय होता है। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई हमारा प्रत्यय कौन सा है, भल वाला है। दूसरा मैंने आपको बतलाया कि भाई ये किस में जुड़ेंगे, ये क्रिया के मूल रूप में जुड़ेंगे, क्रिया के मूल रूप में जुड़ेंगे। अब क्रिया का मूल रूप क्या है, भल। भल क्या है, हमारा क्रिया का मूल रूप है, तो हमारा इसमें ये जुड़ेंगे और हमारा शब्द बन जाएगा भलाई। ऐसे ही अगर हम देखें, समझ, औता, समझौता, बैठ प्लस का बैठक, पीस प्लस औनी, पिसौनी, झूल प्लस आ, झूला। ठीक है। क्रिया के मूल रूप पहचानने का एक तरीका मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि अगर आपको क्रिया का मूल रूप पहचानना है, धातु रूप पहचानना है, तो उसको अगर आप एक वाक्य में यूज करोगे तो किस तरह से यूज करोगे, जैसे क्रिया है लिखना, कोई भी हमारी क्रिया क्या है, लिखना क्रिया है, तो उसका अगर हमें धातु रूप चाहिए तो वो क्या होगा, लिख। पढ़ना, पढ़, चलना, चल। तो अगर आप इन सब शब्दों को जो धातु रूप है, लिख, पढ़, चल, इनको यूज करोगे तो आप इनको इस तरह से यूज कर सकते हो कि अगर आप इसके पहले तू लगा दो, एक अगर वाक्य बनाने के लिए इसके पहले तू लगा दो, तो आप देखोगे कि आपका वाक्य बन जाएगा। तू चल, तू लिख, तू पढ़, तू झूल, तू कस। ठीक है। तो ये सब इस तरह से आप पहचान सकते हो। और शब्द देखते हैं, हमारा क्या है, कस प्लस औटी, कसौटी, बेल प्लस ना, बेलना, बेल प्लस नी, बेलनी। ठीक है। तो तू बेल, अब बेल क्या होता है, अलग अलग इसके अर्थ निकलते हैं। कई बार रोटी बेलना वाला भी शब्द आ जाता है, उसी से बेलना बना है, बेलन बन जाता है उससे ही, उसी से ही बेलनी बन जाता है। और खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी, तू खेल, तू बढ़, तू मर, तू भाग, तू सुहा, है ना। तो आप इसको जो हमारे धातु रूप है उनको इसी तरह से बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि आप उससे एक वाक्य बनाइए और उसमें तू लगा दीजिए, और तू और हमारा जब धातु रूप बनने मिलेगा तो ये दोनों मिलकर एक वाक्य बना देंगे जिसका कुछ अर्थ निकलेगा, है ना। अब क्या करना है, हमें इनमें से प्रत्यय पहचानते जाने। हम जब अपना धातु रूप अलग कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा हमारा प्रत्यय। जैसे पढ़ता, अब पढ़ता क्या है, एक क्रिया है, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है।
उसका धातु रूप हमें चाहिए तू पढ़, पढ़त नहीं बनेगा, पढ़ बन जाएगा। ऐसे ही मरता मरता, लिख आ लिखा, धो आ धोया, सोता सोता। अब इन सारे शब्दों में जब आप तू लगाओगे तो आप देखोगे कि बहुत ही इजीली आप इनको पहचान सकते हो। तू लिख, तू धो, तू सो, तू उड़, तू ढल, है ना। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से क्रिया रूप जो है हमारा, धातु रूप जो है, जो धातु है हमारी क्रिया का मूल रूप, उसको अलग कर लेना है और उसको अलग करते ही बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रत्यय होने वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय देखो बच्चों, मैंने बताया आपको कि जो क्रिया के मूल रूप में मिलेगा वो कृत प्रत्यय है, और इसके अलावा, क्रिया के मूल रूप के अलावा बाकी जितने भी शब्दों में प्रत्यय जुड़ेगा वो हमारा तद्धित प्रत्यय होगा। अब चाहे वो शब्द संज्ञा हो, चाहे विशेषण हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए हमारा, क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्रिया का मूल रूप नहीं होना चाहिए। क्रिया भिन्न शब्द यानी क्रिया से जो अलग शब्द हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। यानी क्रिया से अलग जो भी शब्द हैं इस दुनिया में, उनमें जो प्रत्यय लगेगा वो सारे प्रत्यय क्या होंगे, तद्धित प्रत्यय होंगे। और इनसे बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं, तद्धितांत कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये सारे मैंने आपके सामने प्रत्यय लिख दिए हैं, आ, इया, ई। अब देखिए इसमें ई आ गया, इसमें ई आ गया, और भी आ भी आ गया। तो इसमें क्या है, ये आ और ई क्या है, ये तद्धित प्रत्यय है ना। आप जब अलग करोगे तो आप इजीली पहचान जाओगे। कैसे, जब हम इसकी अभी प्रैक्टिस करेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्रिया का मूल रूप नहीं बनने वाला है। जैसे इससे पहले वाले में क्या था, क्रिया का मूल रूप बन रहा था। इसमें क्या होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण हमारा कोई शब्द होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे के सारे क्या है, हमारे तद्धित प्रत्यय हैं। अब देखिए इतने सारे उपसर्ग, इतने सारे प्रत्यय याद करना बच्चों देखो इम्पॉसिबल ही है एक तरीके से देखा जाए तो। इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको ट्रिक बतलाई है, आप मूल शब्द अलग करने का अगर प्रैक्टिस करने लगेंगे, आप मूल शब्द अलग करने लगेंगे, और मूल शब्द की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा। तो जब आप वो अर्थपूर्ण मूल शब्द अलग करना सीख जाएंगे तो बाकी बचा हुआ जो भी हमारा शब्दांश होगा वो क्या होगा, या तो उपसर्ग होगा या फिर प्रत्यय होगा। ठीक है। अब इसमें जो प्रत्यय में थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी है कि इसमें क्रिया का मूल रूप भी आ गया है, तो आप क्रिया का मूल रूप तुरंत अलग करके देख लेंगे। और वो कैसे पता चलेगा, क्रिया का मूल रूप कैसे अलग करेंगे, उसका भी मैंने आपको टेक्निक बतलाई कि तू शब्द जोड़ के, तू अगर लिखा जाए कि तू लिख, तू पढ़, तू जा, तू खा, तो सारे के सारे क्रिया के मूल रूप जो है इस शब्द के साथ जोड़ के एक सेंटेंस पूरा, एक वाक्य पूरा कर लेते हैं। दूसरी चीज, इनमें क्या है, तद्धित प्रत्यय में हमारे इसमें क्रिया नहीं आएगी, क्रिया के अलावा बाकी सारे शब्द आएंगे। ठीक, तो इसमें वो शब्द हमें अलग कर लेना है। और वो शब्द कैसे अलग करोगे आप, बहुत ही इजीली हो जाएगा। जब भी आप उसको तोड़ोगे तो वहां से एक अर्थपूर्ण कोई शब्द निकले, या तो वो संज्ञा हो, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वो विशेषण हो, यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम इसमें पहचानेंगे। अब देखिए जैसे यहां लिखा है भूखा, ये भूखा शब्द जो है इसको आप अगर तोड़ोगे, आप प्रैक्टिस करोगे जब हल्के हल्के इन सब शब्दों की, तो आप देखोगे आप इजीली ये काम कर लोगे। इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, मैं आपको बार बार इसीलिए ये चीज बता रहा हूं कि हमारे शब्द जो है 3 या 4 या 5 अक्षर के होंगे। तो 3 या 4 या 5 अक्षर के जो शब्द है वो 3 या 4 या 5 तरीके से ही टूटेंगे। तो आप अगर नहीं पहचान पा रहे इजीली, तो आप उनको तोड़ के लिख लो अलग अलग, तुरंत दिमाग में या कॉपी में कहीं पर भी, और देखो कि किसका अर्थ निकल रहा है। दूसरा क्या निकल सकता है, भूख प्लस आ। ठीक, दो शब्दों का, 2 अक्षरों का शब्द है तो 2 ही तरह से टूट सकता है। अब हमने इन दोनों को तोड़ लिया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है। तो ये भू शब्द जो है, भू शब्द का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, भूख का निकल रहा है, भूख का निकल रहा है। कई बार ऐसा होगा कि ये शब्द आपका होगा कि सर भू का अर्थ तो भूमि होता है ना, स्वयंभू बोल देते हैं, तो भू का अर्थ कई बार क्या होता है, भूमि हो जाता है। लेकिन आपको अपना मूल शब्द भी देखना है जो बना है भूखा। तो भूखा कैसे बना होगा, भूख से प्लस आ से। दूसरा, इसमें अंकी बिंदी भी नहीं है, तो हमारा शब्द क्या हो गया, भूख प्लस आ। ऐसे ही अगर आप ये शब्द देखें मेहनताना, ये शब्द अच्छा है, इसको तोड़ेंगे तो और थोड़ी अच्छे से क्लियर होगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा शब्द है।
देखिए मैं लिखूं मेहनताना। अब इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ लें। में प्लस हंताना, मेह प्लस नताना, मेहन प्लस ताना, मेहनत प्लस आना। या फिर कुछ बच्चे जो थोड़ा संधि विच्छेद में कंफ्यूज होंगे वो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, मेहनता प्लस ना। ठीक, ये इतने तरीके से टूट सकता है। अब आपको देख लेना है कि भाई इसमें से हमारा प्रत्यय कौन सा हो सकता है। एक तरीके से और टूट सकता है भी ये, मेहनतान प्लस आ, ऐसे भी टूट सकता है। अब देखो आप इसमें से शब्द ढूंढो कि भाई हमें क्या ढूंढना है, प्रत्यय ढूंढना है। तो हमें पहले वाले शब्द देखने हैं, सारे के सारे जितने भी हमारे पहले शब्द हैं वो देखने हैं, और उनमें हमें देखना है कि भाई किस में कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। मेहनता, मेहनतान, मैं, मह, महन, कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। मेहनत एक अर्थपूर्ण शब्द है। यही सबसे आसान तरीका है। अगर आप किसी शब्द में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, देखिए ये सब शब्द तो क्या है, बहुत ही आसान आसान है। मेहनताना, मेहनती, लोहारिन, पुजारिन, है ना। कई बार क्या होता है एग्जाम में थोड़ा टफ शब्द भी आ जाता है, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे प्रैक्टिस सेट में। लेकिन टेक्निक आपको यही रखनी है कि आपको अर्थपूर्ण शब्द अलग करना है। ऐसा कोई भी शब्द अलग ना करें जो अर्थ ना निकलता हो। ऑप्शन आपको चारों कई बार सही लगते हैं, उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप उन चारों ऑप्शनों में से शब्द को अलग अलग करके देख लो। जहां पर भी आपको अर्थपूर्ण शब्द मिल जाए वहीं आप अपना आंसर टिक कर देना। देखिए मैं बार बार इस बात पे इसलिए इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि मेरी कई बच्चों से एग्जाम के बाद बात होती है, मैं देखता हूँ तो बच्चा ना गलती यहीं पर कर देता है, क्या कि सर मैं थोड़ा याद नहीं रहा, मैंने याद करे थे। ये याद करने की चीज़ है ही नहीं। हिंदी में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है सिवाय साहित्य के। साहित्य आपको याद करने की जरूरत है, लेकिन व्याकरण में क्या है, व्याकरण में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक जो नॉलेज है, जो उसकी गहराई है, वहां पर जाके आपको समझना है कि हम कैसे इजीली चीजों को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय मिला के ये लगभग 200-250 शब्दांश हैं। आप कितने याद रख पाओगे? तो याद रखना इसका तरीका नहीं है। इसका तरीका यही है कि आप शब्द में से चीजें अलग करना सीख जाओ और उसमें से क्या हो, अर्थपूर्ण शब्द जहां पर बनेगा वहीं हमारा प्रत्यय या उपसर्ग होगा। जैसे पुजारिन। अब पुजारिन में आप देखते ही पहचान जाओगे कि जो अर्थपूर्ण शब्द निकलेगा वो क्या निकलेगा, पुजारी निकलेगा, है ना, पूजा नहीं निकलेगा। क्योंकि आप अगर नोटिस कर रहे हो तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा है तो पूजा हो जाएगा, इसीलिए ऋण नहीं बनेगा। तो क्या निकलेगा यहां से, पुजारी निकलेगा। पुजारी में ई जुड़ेगा तो क्या, इन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पुजारिन बन जाएगा। ऐसे भिकारी में इन जुड़ेगा तो भिकारिन बन जाएगा। भला प्लस आई भलाई। ठीक है, तो ये सब हमारे शब्द क्या है, तद्धित प्रत्यय हैं। अब तद्धित प्रत्यय में एक और चीज देखिए, अच्छा हुआ ये एग्जाम्पल यहां पर आ गया। अब आप देखोगे यहां पर भला प्लस आई, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, भल प्लस आई। भलाई वहां भी बन रहा था, भलाई यहां भी बन रहा है। तो एक चीज तो मैं यहां से पता चल गई कि कई प्रत्यय ऐसे हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे आई यहां भी आ गया, आई वहां भी आ गया। और भी कई ऐसे प्रत्यय होंगे जो दोनों में सेम होंगे। ठीक है, जैसे आना हो सकता है, आना हमारा कृत प्रत्यय में भी हो, तद्धित प्रत्यय में भी है ना। ऐसे ही आई हमारा कृत प्रत्यय में भी था, तद्धित प्रत्यय में भी है। इनमें यहां पर डिफरेंस कैसे करोगे आप, डिफरेंस आप ऐसे करोगे कि अगर क्रिया के मूल रूप में हमारा प्रत्यय जुड़ रहा है तो वो कृत प्रत्यय है। और अगर हमारा कोई ऐसा शब्द है जिसमें क्या हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, तो फिर उसमें जो प्रत्यय जुड़ेगा वो क्या बन जाएगा, तद्धित प्रत्यय बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेठ प्लस आनी जेठानी, मीठा प्लस आस मिठास। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का लॉजिक यूज करते हुए चलना है। जैसे अगर हम इस शब्द को लें मिठास, है ना। अब इसको अलग कैसे करोगे आप भाई, मी प्लस ठास
मीठा प्लस सा, और जो सही है वो क्या है, मीठा प्लस आस, है ना। तो आप जब शब्द बनाओगे, जैसे ये शब्द बना हमारा मीठा, तो मीठा कोई शब्द नहीं होता, मीठा होता है शब्द, है ना। तो ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में कई बार आपको करेक्शन करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, आस आ गया। अब आस कैसे याद रखोगे आप, आपको कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा चीज याद भी रखनी पड़ेगी, जैसे क्या कि सा कोई प्रत्यय नहीं है, सा हमारा कोई प्रत्यय नहीं है, इसलिए क्या बन गया, आस बन गया। ऐसे ही सब्जी वाली, सब्जी वाली, मामा एरा, ममेरा, जादूगर, जादूगर, कहानीकार, कहानीकार, रंग ईला, रंगीला, दिन एक दैनिक, इतिहास एक ऐतिहासिक, धर्म एक धार्मिक, ठीक। तो आप इन शब्दों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, देखिए कि किस शब्द में कहां पर हमारा, अब देखिए जैसे पूजा प्लस आरी, पुजारी, अब यहां पर क्या हुआ, बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा में कन्वर्ट हो गई। अब यहीं पर अगर हम इसको पुजारिन लिख दें तो क्या होगा, अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं, पूजा प्लस आरी प्लस इन, कितने प्रत्यय आ गए, दो प्रत्यय आ गए हमारे, ये प्रत्यय आ गए दो। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए पुजारिन शब्द दे दिया जाए तो हमें कौन सा प्रत्यय बताना है, जो सबसे आखिर में जुड़ रहा हो, इन। पुजारी शब्द दे दे तो हमें कौन सा प्रत्यय बताना है, जो आखिर में जुड़ रहा हो, क्योंकि प्रत्यय होता क्या है, जो आखिरी में जुड़े उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक। तो आप इसकी बच्चों, जो मैंने आपको तरीका बतलाया है रटने से बहुत अच्छा तरीका है, वो क्या कि आप मूल शब्द अलग करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास बुक है उसमें से शब्द उठाइए और उनमें से आप कोशिश करिए मूल शब्द को अलग करने की, अर्थपूर्ण शब्द को अलग करने की। आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली ये सारे के सारे प्रत्यय और उपसर्ग आप पहचान लोगे। अब मैं जब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन लेके आऊँगा तब आप देखेंगे कि उपसर्ग के क्वेश्चन में इसलिए नहीं लाया बच्चों अभी अलग से वीडियो में, कि मैंने सोचा कि उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों के दोनों में आपको एक साथ मिक्स क्वेश्चन करके दूंगा। तो मिक्स क्वेश्चन में क्या होगा, आप बहुत ही आसानी से जब प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसीलिए अब नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों के मिले जुले क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तब तक आप जो मैंने ये टेक्निक बतलाई है इस टेक्निक से थोड़ा सा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, मूल शब्द अलग करने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार इसी चीज पे जोर दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में जो शब्द आएगा वो आपका देखा हुआ मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। तो आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इजीली मूल शब्द अलग कर सकें, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो, गलत ना हो। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद और अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। बेल आइकन हमारा दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर प्लीज आपने अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।